हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित है। मेरा ये पहला वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, बहुत लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था कि टंग ब्लॉकिंग के बारे में। बेसिकली हिंदी में उनको पूछना था कि टंग ब्लॉकिंग होता क्या है और कैसे हारमोनिका का केयर करते हैं हम लोग विंटर में, क्योंकि हारमोनिका बहुत महंगे आते हैं और काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और हम बजाना तो शुरू करते हैं वैसे ही रख देते हैं जैसे कैजुअली, बट थोड़ा सा रख रखाव की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा आपको कि टंग ब्लॉकिंग बेसिकली होता क्या है। टंग ब्लॉकिंग मतलब होता है कि हम सिंगल नोट कैसे बजाएं, किसी भी गाने को कैसे बजाएं सिंगल नोट के थ्रू, मतलब क्लियर साउंड कैसे निकले। बेसिकली ज़्यादा हार्पिंग ना हो उसके अंदर और सिंगल नोट में कैसे टोन निकाला करें। तो बेसिकली हमारा जीभ का पोजीशन जो होना चाहिए, टंग का पोजीशन वो होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। इस होल से आपका ब्लो और ड्रॉ होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में अभी एक हारमोनिका है। मेरे पास सारे हारमोनिका अभी फिलहाल रखे हुए मैंने। ये लैरी एडलेट है, ये CX12 का है, मैं सबसे बताऊंगा आपको। और ये है जो आप सबों के पास है टावर क्रोमेटिक, इसका भी बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा चीज़ है मेरे पास अभी ब्लू बैंड भी है। बेसिकली मैं ब्लू बैंड से स्टार्ट करता हूँ। ये आपका ब्लू बैंड है, ठीक है। ब्लू बैंड में बेसिकली होता क्या है कि इसमें 10 होल होते हैं और हमें सिंगल नोट कैसे बजाया जाता है। बेसिकली हार्पिंग तो सब करते हैं, मैं इसको छोटा भी करके दिखाऊंगा आपको। तो ये होल्स बेसिकली हमें ब्लॉक करने होते हैं। लाइक जीभ का पोजीशन यहाँ रखोगे तब नेक्स्ट वाला होल बजेगा, फिर यहाँ रखोगे तो फिर नेक्स्ट वाला होल बजेगा, फिर यहाँ रखोगे तो नेक्स्ट वाला होल बजेगा। बेसिकली हारमोनिका का जो पोजीशन होता है हमें कैसे पकड़ना होता है, हम क्या करते हैं कि हम अपना ये गर्दन हिला रहे होते हैं। बट हारमोनिका में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ईजी वे में आप पकड़ो उसको और ये पोर्शन हिलना चाहिए, ना कि आपका गर्दन हिलना चाहिए या नेक हिलना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि जो जीभ का पोजीशन है वो हमारा ऐसे रखना होता है, ये इसके ऊपर आएगा जीभ का पोजीशन यहाँ। और जो माउथ ऑर्गन है हमारा हारमोनिका है उसको हम इतना अंदर करके रखते हैं, ठीक है। जितना आप अंदर करने का मतलब है जितना क्लियर आपका साउंड निकले। गाने में मेरे ख्याल से ब्लूज़ वगैरह हम अगर छोड़ दें तो सिंगल नोट ही निकलना चाहिए गाने के थ्रू, चाहे वो कोई भी माउथ ऑर्गन हो। टंग ब्लॉकिंग बेसिकली क्या है, हमारा जो जीभ का पोजीशन है ये यहाँ रखना है, यहाँ रख के ऐसे बजाना है बेसिकली। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दूंगा कि कहाँ पे जीभ रखना है आपको और कहाँ पे पोजीशन है। बहुत इजी टेक्निक है, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। आपको जैसे ही जीभ रखता है, कुछ लोग क्या करते हैं ये जीभ को गोल कर लेते हैं जैसे, तो इसमें क्या है ना कि आप जब एक सपोज 8 होल से आपको जाना है 4th होल में या 10th होल में 4th से, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए जीभ रहने से क्या होता है, एक तो आपको सलाइवा इसके ऊपर टच होता है और आपको स्लर करने में, मूवमेंट करने में बहुत इजी होता है। बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा था कि टंग ब्लॉकिंग जो है आपके बहुत काम का है। और किसी भी कोई भी हारमोनिका आप यूज़ कर रहे हो उसमें टंग ब्लॉकिंग अगर आप कर रहे हो तो क्लियर साउंड आता है। एक नोट्स का एक अलग वैल्यू होता है किसी भी चीज़ का, तो अगर वो क्लियर निकलेगा तो गाना क्लियर बजेगा आपका।
और अगर आप एक साथ कॉर्ड, वो क्या होता है जब 4 नोट्स एक साथ बजते हैं ना तो वो कॉर्ड कॉर्ड बोलते हैं उसको, फिर वो कॉर्डिंग में चला जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ गाने कॉर्डिंग में बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गाने सिंगल नोट में। बस बेसिकली हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सिंगल नोट्स पे हम बजाएं। तो मैं ये समझा रहा था कि ये हारमोनिका अगर है तो जीभ का पोजीशन हमारा यहाँ रहेगा। अगर इसको ब्लॉक करना है तो इस वाले छेद को, ठीक है। अगर हमें सपोज हमें आना है 1 नंबर होल पे, 1 नंबर होल पे करेंगे ना तो ये जो कॉम का एरिया है यहाँ पे हम अपना जीभ का पोजीशन रखेंगे, तब ये ब्लॉक हो जाएगा अपने आप। फिर उसके बाद सेकेंड, आपको प्रैक्टिस जब करनी होगी ना, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टोन मेरा कहाँ आ रहा है। जैसे अपने आप आपको मालूम चल जाएगा कहाँ ग बज रहा है, कहाँ स बज रहा है, कहाँ सी बज रहा है। तो एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा और इजी वे में है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं। जैसे हम यहाँ जीभ रखना होता है, ठीक है, ये एरिया हमें ब्लॉक करना होता है, लेफ्ट एरिया। और राइट एरिया का जो होल है यहाँ से पतले, यहाँ से जैसे हम स्ट्रॉ पीते हैं, कोई भी चीज़ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, एक समझिए कि आप एक स्ट्रॉ आपने यहाँ फिट किया हुआ है, उससे आप बजा रहे हैं होल में, ड्रॉ और ब्लो कर रहे हैं। बस एकदम ईजी टेक्निक है। ये टावर होता है, टावर सबके लिए ईजी है, सब शहर में मिल जाता है, इजली अवेलेबल है। 300 से 400 रुपये मेरे ख्याल से मिल जाता है ये। इसमें भी सेम पोजीशन है, आपको जो होल पे आपको बजाना है। जैसे मेरे पास ये लैरी एडलर है, हॉनर का है ये लैरी एडलर, इसमें भी सेम। ये CX12 है हॉनर का, तो इसमें भी ये CX12 सेम पोजीशन है। जीभ को लेफ्ट साइड रखना है और अपने होल्स के ऊपर उसको ब्लॉक करना है। जो होल बजाना है उसको छोड़ के उसमें बस ड्रॉ ब्लो करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था आपको, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि हारमोनिका का कैसे केयर करना है। बेसिकली मेरे पास अभी कुछ है नहीं मैं बताने के लिए। उसमें क्या है कि आपका एयरबड्स होता है कान का, ठीक है। कोई भी सैनिटाइज़र आप लो, जो ये होल्स होते हैं सैनिटाइज़र में बस एक बार डुबाओ उसको, ज़्यादा डीप नहीं करना, क्योंकि सैनिटाइज़र का जो वो है लिक्विड है उसके अंदर नहीं आना चाहिए, मीन्स रीड्स को टच नहीं करना चाहिए। तो जो ये होल्स है ना, उसको होल्स में बस आपको मूव करते जाना है, ठीक है, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज़, आप इसके ऊपर भी सैनिटाइज़र लगा सकते हो। जो आपका सलाइवा है, जो बाद में क्या करता है कि आपका जो ये नॉब है इसको प्रॉब्लम करता है, बार बार अटकता है, तो ये नॉब में प्रॉब्लम नहीं होगा कभी आपको। दूसरा चीज़, एक एक जो टोन्स हैं वो सही निकलेंगे। दूसरी चीज़ है कि हम ठंड में मॉइस्चर जब हो जाता है ठंड में, तो हम क्या करते हैं, हारमोनिका को थोड़ा सा ज़रूरत है वार्म अप करने की। वार्म अप इन द सेंस कि आप इसको लेके, सपोज आपके पास हेयर ड्रायर होगा, हेयर ड्रायर नहीं भी होगा तो मैं भी उसका तरीका बताता हूँ। ये आपका माउथ ऑर्गन है, ये आपका हेयर ड्रायर है। बस हेयर ड्रायर ऑन करके माउथ ऑर्गन के ऊपर डालना है, ना यहाँ नहीं डालना है, रीड्स के मतलब जो आपका ड्रॉ जो होल्स बने हुए हैं इसके अंदर नहीं डालना है, सिर्फ ऊपर एक बार, 1 या 2 बार दूर से, फिर उसको बैक साइड में दूर से ही थोड़ा वार्म अप करा देना है, इसको थोड़ा गर्म करा देना है। क्योंकि थोड़ा सा क्या हो जाता है कि ठंड में थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाता है और ये चिपचिपा हो जाता है, तो बजने में थोड़ा सा टोन्स में ना प्रॉब्लम आती है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो आपको 20 मिनट पहले, जैकेट अगर आपने पहना है तो बस इसके अंदर डाल लो छाती के अंदर, और 10-20 मिनट के लिए अंदर इसको रखो। तो क्या होगा, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ग्रैब कर लेगा और आगे के लिए आपका सही हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि टंग ब्लॉकिंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो किसी भी तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, studio28in@gmail.com आप मुझे कभी भी मेल कर सकते हो। थोड़ा लेट रिप्लाई करूँगा क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, और जॉब से मुझे जब टाइम मिलेगा तभी मैं आपको ये हेल्प कर पाऊँगा। और ये ज़रूर है कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, गाइड जरूर करूँगा कौन सा हारमोनिका आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए बिजनेस के लिए। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप ट्राई करो इसको घर पे और मुझे मेल करो कि कैसा रहा ये मेरा पहला वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और क्योंकि ग्रुप पे मैंने तो बहुत सारे सॉन्ग्स बजा के भेजे हैं,
उसका तो रिप्लाई आप लोग आ जाता है, बट ये ज़रूरी था। आगे मैं आपको टंग बेंडिंग कैसे करते हैं, जो डायटोनिक होता है, क्रोमेटिक के अंदर क्या होता है, वो सब मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अच्छा लगे तो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लगे आप इसको लाइक करते जाओ, अच्छा लगे तभी लाइक करना और टच में रहना। ओके, कीप हार्पिंग। हारमोनिका जो ग्रुप है हार्प इंडिया, जिसके आप सब मेंबर्स हैं, उसमें रायन सर का बहुत सहयोग रहा है। हम लोग राजेंद्र सर के वजह से ही ये सब आपको सिखा पा रहे हैं। राशिद है, बहुत मेहनत कर रहा है, वो आपको नोटिशंस भेज रहा है, मैं नोटिशंस भेज रहा हूँ आपको राशिद के थ्रू। तो प्लीज़ कीप इन टच, और जो भी आपको चाहिए वीकली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक सॉन्ग का नोटिशन आपको दें, जैसे जैसे हम लोग को टाइम मिलता जाएगा। थ्रू पोलिंग ये जितना भी हम लोगों से हेल्प हो सकता है हम आपका करेंगे। प्लीज़ कीप ट्रस्ट, कीप फेथ। थैंक यू वेरी मच एंड कीप हार्पिंग।